टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को लेकर बड़ी खबर आई कि दावा किया गया एक रिपोर्ट में कि अजीत अगरकर ने गुजारिश की है बीसीसीआई से कि वो 2027 की ओडीआई वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर रहना चाहते हैं। अलग अलग रिएक्शंस आए इस पर, लेकिन देखिए जो खबर आज ब्रेक हुई है, 5 दिन पहले विमल सर से बात हुई थी अजीत अगरकर पर, आपने कह दिया था मुझे लग रहा है एक्सटेंशन मिल जाएगा, और अब ये खबर यहाँ पर देखिए ऑफिशियली भी आई कि एक बात कही गई है कि अजीत अगरकर चाहते हैं कि उनका टेन्योर जो है बढ़ा दिया जाए। इस पर बात करेंगे, उनके टेन्योर पर बात करेंगे, क्या सही होगा टेन्योर बढ़ाना, नहीं होगा। विमल सर से भी चर्चा करेंगे, चूंकि हमने जो बात वहां पर की थी उसे एक्सटेंड करेंगे। अमृत सर भी अजीत अगरकर को लेकर कई दफा अपने ओपिनियन देते रहते हैं, आपसे भी ओपिनियन लेंगे। लेकिन सर ये जो यहाँ पर कहना कि मैं खुद बनना चाहता हूं, मतलब आगे बढ़ना चाहता हूं, सही डिसीजन अगरकर के लिहाज से है? बोर्ड कंसीडर करेगा, नहीं करेगा? बड़ा दिलचस्प है एक्चुअली देखा जाए। अगर ये जो हम लोगों ने जब कुछ दिन पहले चर्चा की थी और आज हमने देखा भी, टाइम्स इंटरनेट ने इस खबर को किया, उन्होंने कहा उनके मुताबिक है, उन्होंने जो अननेम्ड सोर्स को उन्होंने कोट किया हुआ है, साहिल मल्होत्रा की रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा कि भाई अजीत अगरकर ने खुद कहा है, उन्होंने जैसे, और ये वर्ल्ड कप इंडियन टीम जब जीती उसके बाद ही उन्होंने बीसीसीआई को कहा कि भाई मैं तैयार हूं और 2027 तक का वर्ल्ड कप में, विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग अगर टाइमिंग देखा जाए। हालांकि ये अगर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये अजीत अगरकर ने उस एम्बिगिटी को खत्म किया है, अगर उन्होंने वाकई में इस चीज को कहा है तो, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से, वर्ल्ड कप से पहले से ही ये बातें चल रही थी और उसको लेकर अभी सस्पेंस था। हालांकि बीसीसीआई क्या कॉल लेगी, ऑफिशियल क्या होगा, वी डोंट नो, बट बहुत वेस्ट जोन से ही एक सेलेक्टर का नाम उछल रहा था, पुराने खिलाड़ी हैं कि लगातार वो करेंगे, या ये भी बात चल रही थी कि आरपी सिंह या प्रज्ञान ओझा, ये दोनों सीनियर हैं, ये सक्सीड करेंगे। क्योंकि बातें इससे पहले अजीत अगरकर के, अगर इस लेटर मतलब इस रिक्वेस्ट की बात छोड़ दिया जाए, गहमा गहमी ये थी जब आरपी और प्रज्ञान आए तो अजीत अगरकर को सक्सीड कौन करेगा, मतलब अगर कोई वेस्ट का भी कोई सिलेक्टर आएगा तो चीफ सेलेक्टर कौन सक्सीड करेगा, बात ये हो रही थी। और उसमें डिबेट ये चल रही थी कि सीनियर कौन है, क्या आरपी सिंह सीनियर हैं या किसको तवज्जो दिएगा, या प्रज्ञान ओझा को, क्योंकि प्रज्ञान ओझा ने आरपी सिंह से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं। तो कई लोगों का बोर्ड में भी इन लोगों का ये था कि नहीं प्रज्ञान ओझा चीफ सेलेक्टर बनेंगे, कई लोगों का कहना था कि नहीं आरपी सिंह जो है वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं, आईपीएल के मैचेस उन्होंने जो है ज्यादा खेले हैं, और अब जो है लग रहा है कि भाई ये चीज है, वी स्टिल डोंट नो। बट लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें और आपको समझना होगा चीजें लॉजिकली सक्सेस, और इसका रीजन क्या है, आप अगर आप देखा जाए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा जो टिल्ट हुआ, अगर ये चीज होती है, अगरकर सक्सीड करते हैं, अगरकर के पक्ष में बात जाती है, बोर्ड इंडीड डिसाइड करता है कि हाँ भाई अजीत अगरकर ही 2027 तक रहेंगे, तो उसके पीछे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ी वजह होगी वो होगा गौतम गंभीर का पब्लिक एंडोर्समेंट। गौतम गंभीर ने सबको चौंकाया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने टीम की बात की, और जिस तरह से उन्होंने अजीत अगरकर की तारीफ की, खुले उस मंच पर उन्होंने अजीत अगरकर के बारे में उन्होंने कहा कि अजीत अगरकर को काफी कुछ सुनना पड़ा है अपने फैसलों को लेकर, लेकिन उनका योगदान बड़ा अहम रहा है। और ये इससे इम्पोर्टेंट था क्योंकि देखिए इंडियन क्रिकेट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे चलती है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एवरी डे यू हियर फ्लोट होती रहती है। आप ये कह रहे हैं कि गंभीर अगरकर के साथ खड़े हुए हैं स्ट्रांगली? देखिए अगर मैं चाहे कुछ भी हो सकता है, अजीत अगरकर और गौतम गंभीर हो सकता है बात, लेकिन द फैक्ट दैट कि ऑफिशियली गंभीर कमिंग ऑन हेड कोच, वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑन रिकॉर्ड ही इज कमिंग सैल्यूटिंग चीफ सेलेक्टर, मतलब आई हैव नो रीजन टू डिसबिलीव हिम। मतलब, और ये नहीं कहता हूं कि भाई अगर आप इंडियन क्रिकेट चलाते हैं, आप अथॉरिटी हैं। अगरकर ने एक कोच पहले भी थे, राहुल द्रविड़, उनके साथ भी वैसे ही काम किया। हाँ, नहीं देखिए इस ट्यूनिंग की बात ज्यादा हो रही है। नहीं, ट्यूनिंग देखिए मोर सो मुझे लगता है कि एक अगर आप देखा जाए, एक रीजन ये भी रहा अजीत अगरकर, हालांकि गौतम गंभीर ने वहां पर सिर्फ अजीत अगरकर को उन्होंने सिंगल आउट किया, उन्होंने क्रेडिट दिया, लेकिन मुझे लगता है, और शायद उस वक्त उनके जहन में इमीडिएटली वर्ल्ड कप जीत के आए थे, लेकिन अजीत अगरकर के साथ साथ जो आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा, ये 2 फ्रेश मेंबर आए, प्लस इससे पहले 2 मेंबर कंटिन्यू कर रहे थे, अजय रात्रा और शिव सुंदर दास। मैं बार बार बोलता हूं कि जब आप क्रिकेट टीम की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इंडिविजुअल नहीं पूरी टीम है, सिमिलरली
सिमिलरली सिलेक्शन कमेटी जो है, सिलेक्शन कमेटी भी टीम का हिस्सा 5 होती लोग है। हैं। 5 लोग के वो एक कोर टीम है हाँ, जहां पर डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, क्योंकि देखिए हर फैसले ऐसा नहीं, अजीत अगरकर इज द मेन, वो बॉस हैं, वो मीडिया को फ्रंट करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं डिसीजन, लेकिन जो आपको जो इनपुट मिलता है, क्योंकि अगर आप देखिए, अगर मैं ये कहूं जैसे मसलन आप ईशान किशन का डिसीजन देख लीजिए, ईशान किशन का डिसीजन सिर्फ अजीत अगरकर का डिसीजन, अजीत अगरकर की हाँ। ग्रेटनेस ये है कि उन्होंने उस डिसीजन को ईगो पे नहीं लिया। जब जब आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा और बाकी सेलेक्टर्स ने इस चीज को प्रपोज किया कि नहीं भाई ईशान किशन की बनती है, क्योंकि वो आपको ओपनर का भी विकल्प देते हैं, मिडल ऑर्डर का भी विकल्प देते हैं, तो शायद कोई दूसरा सेलेक्टर रहता उसको ईगो पे लेता। उनका ये उनकी ये अंडरस्टैंडिंग की रेस्पेक्ट देना, प्लस कोच का भी इस चीज को मानना, कप्तान का भी इस चीज को मानना और पूरी टीम का जाना, क्योंकि वो क्योंकि देखिए एज ए सेलेक्टर आपके लिए आसान नहीं होता है कि भाई आप अपने डिसीजन, क्योंकि ईशान किशन कहीं से स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे। ऑलरेडी आप देखा जाए संजू सैमसन रेगुलर विकेट कीपर थे, जितेश शर्मा खेल रहे थे, जितेश शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया था। तो अब ये बड़ा दिलचस्प है। ये जो फैसला हुआ अमृतसर, इस पे हमने चर्चा भी की थी, हमने और आपने जो पहले चर्चा की थी कि शुभमन गिल को हटाना, ईशान किशन का आना, अगरकर से ज्यादा क्रेडिट तो यहाँ पर आरपी सिंह और ओझा को मिल गया था इस बार, पिछली बार जब ये फैसले हुए थे। तो मिलना भी चाहिए, इसमें गलत नहीं है। हाँ। क्योंकि आरपी और ओझा के आने के बाद ही ये चीजें बदली थी, ठीक है, उससे पहले चीजें नहीं बदल रही थी। और देखो अब तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास के पन्नों को और पलटा जाए तो ये जो कप्तान की कुर्सी, कोच की, अब तो नया ये अगरकर भाई जैसा कह रहे हैं कि मुझे कंसीडर किया जाए, तो मैं अब तो बयान के चलो चंद्रकर्ता की कुर्सी भी ऐसी हो गई है कि लोग को छोड़ना नहीं चाहता है। अब अजीत अगरकर के सिक्के के कहते हैं ना कि हमेशा दो पहलू होते हैं। एक पहलू देखो जब वाइट क्रिकेट में हम आते हैं तो उनको लगता है कि यार ये आदमी क्या, मतलब इनकी पावर है, इनकी सोच है। लेकिन सेकंड टर्म्स में कुछ अगर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के बाइट्स उठाऊं और ये सुनूं कि यार हमें पता ही नहीं है कि हमें किन सिलेक्टर से बात करनी है, सिलेक्टर्स हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये बात मैं आरपी और ओझा के आने से पहले ही कर रहा हूँ कि अजीत भाई तो हमेशा ही भारतीय टीम के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, मुकाबलों में देखे जाते हैं, मैच से एक दिन पहले भी वो टीम के साथ देखे जाते हैं। तो डोमेस्टिक सर्किट में एक बात ये भी थी कि अजीत भाई गायब हो जाते हैं, हम जो खेल रहे हैं हमें कोई नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा है, उस जगह को आरपी और प्रज्ञान ने भर दिया था। और आरपी और प्रज्ञान नहीं आते, जैसे विमल भाई ने भी कहा, तो शायद ईशान किशन अभी नहीं होते। ठीक है, वनडे क्रिकेट में ईशान किशन नहीं होते, तो आप भी पूरा क्रेडिट उनको दे रहे हैं, किनको? आरपी और प्रज्ञान को, ईशान बिल्कुल भाई, जो जिसने देखो यार एक बात उनका दोनों का क्रेडिट है। मुझे लगता है कि ये आरपी मुश्ताक देख रहे थे, आरपी किशन, आरपी और प्रज्ञान ने इस चीज को कहा, उन दोनों को सपोर्ट मिला। आप दो जो सेलेक्टर हम लोग बार बार भूल जाते हैं, उनमें ग्लैमर नहीं है, शिवसुंदर दास और अजय रात्रा, ये दोनों बहुत क्वाइटली काम करते हैं, मीडिया में उनकी चर्चा नहीं होती है। इन दोनों का साथ मिला और उसके बाद अजीत अगरकर ने उस चीज को माना। अजीत अगरकर देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर अजीत अगरकर अड़ जाते कि जगह नहीं यार हमें तो नहीं लेना है, तो शायद वो डिफाई नहीं करते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके जो फेलो सेलेक्टर्स होते हैं वो आपको ओपिनियन देते हैं, आपको ऑप्शंस देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे चीफ सेलेक्टर जो है उसके साथ जो है डिसीजन लेता है, लेकिन चीफ सेलेक्टर में ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी चीज को काटेंगे, अपने दोस्त को, अपने साथी को, कलीग की बातों को आप काटेंगे तो तर्क से काटेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वेदर इट्स गौतम गंभीर, वेदर इट्स अजीत अगरकर, वेदर इट्स आरपी सिंह, वेदर इट्स प्रज्ञान ओझा, सबका काम क्या है? इंडियन क्रिकेट को सर्व करना है, इंडिया की क्रिकेट टीम बेस्ट टीम हो, मैंडेट बीसीसीआई से यही टीम है। इस पे सर मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि ईशान किशन, शुभमन गिल वाले डिसीजन में क्रेडिट हमने दे दिया कि चलिए आरपी प्रज्ञान आ गए, उनको हमने क्रेडिट दे दिया। अगरकर के पिछले 2023 से लेकर 26 तक के टेन्योर में 4 ऐसे डिसीजन, 4 ऐसे प्लेयर जो अगरकर ढूंढ कर लाए हों चीफ सेलेक्टर के तौर पर, तो वो क्या हमें नजर आते हैं? मतलब एग्जैक्टली आप बोल रहे हैं नए खिलाड़ियों के बारे में, मतलब अगरकर का रोल हम बात करें किसी के करियर को शेप करने में, चीफ सेलेक्टर के तौर पर, तो राहुल द्रविड़ के साथ से गंभीर तक अगरकर का रोल कितना उसमें आपको नजर आया? नहीं देखिए, अजीत अगरकर की एक चीज, आप अजीत अगरकर जिस वक्त में आए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो आसान पीरियड नहीं था। इंडियन क्रिकेट में जब आए थे तब तक आपका आईसीसी ट्रॉफी का सूखा चल रहा था, ठीक है ना। जून 2023 में अजीत अगरकर की एंट्री होती है, ठीक है, और
अक्टूबर नवंबर में जो है, क्योंकि अचानक देखिए वो जिस सरकमस्टांसेस में आए, चेतन शर्मा जिस तरह से गए थे, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट आए, क्योंकि चेतन शर्मा का टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, वो आपको पता ही है कंट्रोवर्सी जो हुई थी। अजीत अगरकर आते हैं जून में, और अजीत अगरकर के लिए फॉर्चुनेटली उस चीज को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। अजीत अगरकर के लिए अच्छी चीज क्या थी कि जून 2023 में वो आते हैं अजीत अगरकर, और उससे पहले जो है 2021 के बाद अक्टूबर, मेरे ख्याल से उससे ठीक कुछ दिन पहले जो है कुछ महीने पहले रोहित शर्मा कप्तान बन चुके होते हैं और राहुल द्रविड़ कोच होते हैं। ठीक है, अब राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा दोनों अजीत अगरकर के साथ खेले हुए थे, टीममेट थे। रोहित शर्मा मुंबई से आते हैं, उनका एक अलग इक्वेशन भी था, राहुल द्रविड़ के साथ अलग इक्वेशन था। और फिर जो शुरुआती कुछ महीने थे जो इन्होंने टीम बनाई, जो फैसले उन्होंने लिए, चाहे आप 2023 के वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिला, टीम भले जीती नहीं, उसका 2024 के वर्ल्ड कप में जब इंडियन टीम जीती, वहां पर दूसरी ट्रॉफी आई, फिर वो जो एक इंडियन क्रिकेट में ट्रांजिशन की बात आई हार्ड, क्योंकि तब तक में तो राहुल द्रविड़ चले गए जा चुके थे, गौतम गंभीर सडनली आए, बोर्ड का डिसीजन रहा, चीजें मीडिया में डिबेट हो रही थी, अल्टीमेटली जो है ऑफिशियली तो देखिए जैसे कि अगरकर क्या विराट एंड रोहित के जाने के पीछे क्या अगरकर से कोई बातचीत हुई होगी कि रोहित और विराट मैं आपको 27 तक कंसीडर हम कर रहे हैं, लेकिन सडनली उन्होंने T20 से संन्यास जो लिया, इसमें अगरकर का क्या रोल आपको दिख रहा है? टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली मुझे वो मोहम्मद कैफ का स्टेटमेंट याद आता है जो हमारे चौपाल में आए थे। उन्होंने बोला कि अगर मैं अगरकर की जगह होता शायद फूलों का बिस्तर सजाता वहां पर रोहित विराट के लिए, कहता कि आप रुको अभी, अब मत जाओ। क्या वो रोल भी वहां पर, क्या कम्युनिकेशन वाली जो बात होती है अगरकर को लेकर हुई होगी, नहीं हुई होगी? देखिए, अगर आप ये एक ऐसा डिसीजन है, कंटेंशियस डिसीजन है, ठीक है ना, और ये आसान नहीं है किसी के लिए। जहां तक मुझे लगता है कि भाई अजीत अगरकर ने, देखिए टेस्ट टीम के बारे में अगर आप बात करें, टेस्ट टीम के बारे में ये स्पेकुलेशन ही रही है, अब तक जो है स्पेकुलेशन ही रही है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने खुद से ही जो है छोड़ा, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे वो विराट कोहली है, दोनों ने खुद से छोड़ा। अगर कोई चीज का, अगर मुझे लगता है कि टीम में अगर इस चीज के रहते, जैसे आर अश्विन का अगर आप देखिए, आर अश्विन ने भी अपनी मर्जी से छोड़ा, और अश्विन ने 20 टूर में छोड़ा, और मेरी कई बार अश्विन से बात भी हुई, उनके शो पे भी चर्चा हुई, और उनसे 2-3 बार, और उन्होंने कई बार कहा ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने बार-बार कहा, गौतम गंभीर का उन्होंने बोला कि देखिए मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट दैट इज हाउ इट मूव्स। अगर लगता, और उन्होंने कहा कि और मुझे अगर लगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, चूंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गए, एक रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे उनको अश्विन, लोग बात करते हैं अश्विन ने अचानक छोड़ दिया, ये जो सेलेक्टर की तरफ से ये जो प्रॉमिस किया गया था, ये पूरे सेलेक्टर की तरफ से प्रॉमिस किया गया था कि भाई आप 5 टेस्ट मैच खेलेंगे इंडिया से जाते वक्त, हाँ, जाने से पहले, तभी वो गए थे। क्योंकि देखिए करियर के जिस स्टेज में आप हो, अश्विन जिस स्टेज में थे, वहां पर ये नहीं लगेगा कि अब शुरुआती दौर में तो आप चलो रविंद्र जडेजा और अश्विन का एक होता था, फैसला होता था, लेकिन जिस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हो, पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका खेल बहुत अच्छा था, वहां पर कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं जाएगा, और वो भी वॉशिंगटन सुंदर जैसा युवा खिलाड़ी, वो उसके साथ दैट वुड बी द लास्ट थिंग कि अश्विन उनके साथ compete करेंगे, क्योंकि वो चेन्नई से, तमिलनाडु से आते हैं, खुद उनके लिए मेंटोर की भूमिका निभाते रहे हैं, ही वुड नॉट लाइक टू डिपेंड। तो कई ऐसा नहीं है, अगर आप उस टेन्योर का, अजीत अगरकर के टेन्योर को देखेंगे, आपको पूरी टोटलिटी में जज करना पड़ेगा। आप सिर्फ मेयरली ट्रॉफी जीते हैं, चीजें रही हैं, एट द सेम टाइम आसान नहीं रही है। तो फिर शमी के स्टेटमेंट की भी बात करनी पड़ेगी, जो शमी ने कहा था कि भाई कम्युनिकेशन आप करोगे तभी तो मैं करूंगा, जो कम्युनिकेशन की बात हुई थी। अगरकर ने विराट कोहली के लिए भी कहा था कि विराट कोहली से बात नहीं हो पाती है, मिसकम्युनिकेशन है इस बात को लेकर। विराट से ऑफिशियली उन्होंने, अजीत अगरकर ने ऑफिशियली नॉन कमिटल जो बात आई थी कि नहीं, नॉन कमिटल उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप को लेकर कहा, और वो थोड़ी सी हैरानी वाली बात है, मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि वो जो एक स्टेटमेंट अजीत अगरकर ने, नॉर्मली मैं पहले भी बोला हूं कि अजीत अगरकर वेरी आर्टिकुलेट, वेरी प्रोफेशनल रहे हैं, और यू हैव टू गिव इट टू हिम, ऐसा नहीं कि वो भी ह्यूमन है, जैसे आप और हम मिस्टेक करते हैं, वो भी मिस्टेक करते हैं, और वो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ कैरेक्टर लगा था जो अजीत अगरकर ने कहा कि
वो नहीं जानते, नॉन कॉमिटल है, नॉन कॉमिटल। लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगा, क्योंकि बट लोगों को लगा कुछ पर्सनल भी है क्या रोहित विराट से? नहीं, विराट कोहली के बारे में तो विराट कोहली ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि भाई उनकी इच्छा है, उन्होंने पब्लिकली बोला कि 2027 का वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। रोहित शर्मा ने खुद कहा हुआ है कि भाई 2027 खेलने की इच्छा है। तो वो नॉन कमिटल वाली बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने बार बार जो है, देखिए अभी क्या हुआ, अभी आपको देखिए बड़ा दिलचस्प इच्छा शक्ति की अगर हम बात करें तो जब दोनों की इच्छा पूरी हुई है तो अगर की इच्छा भी पूरी हो सकती है कि 2027 तक भैया चलो ठीक है अभी सिलेक्टर बने रहो। जब इच्छा शक्ति पे बात है तो इच्छा शक्ति तो जब रोहित और विराट की मानी गई, तो अगर ने क्या पाप किया है? नहीं, पाप और पुण्य की बात नहीं है अमृता। अगर देखिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा, इससे मैं बोल रहा था अगेन कि यहाँ पर अजीत अगरकर की जो उन्होंने अगर जो टाइम्स की जो रिपोर्ट है, टाइम्स इंटरनेट की, अगर उसको मान लिया जाए कि अगर उन्होंने कहा है, अपील किया, तो उनकी टाइमिंग की क्रेडिट देनी पड़ेगी। मे बी हो सकता है कि भाई अजीत अगरकर ने ये ना कहा हो कि भाई मेरे को रहना है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट कंटेंट कि भाई एग्जैक्टली उनके वर्ड बाय वर्ड क्या है, ऑफिशियल क्या कम्युनिकेशन हुई है। बट इट कुड बी ऑल्सो कि अजीत अगरकर ने हो सकता है ये भी बोला हो कि भाई मेरा जो टेन्योर था यहाँ पर खत्म हो रहा था, अब आप मुझे क्लैरिटी दीजिए। हाँ, आप मुझे क्लैरिटी दीजिए, क्योंकि भाई 2027 का जो भी वर्ल्ड कप, क्योंकि 1.5 साल 2.25 साल अभी भी उसमें है, नया सेलेक्टर आएगा, टीम चुनेगा, उसकी थॉट होगी। और साथ में उन्होंने कहा होगा कि अगर इफ यू वांट आई एम ओपन टू इट। क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले अजीत अगरकर करेंगे, एक्सटेंशन चाहेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। एक एक्सटेंशन ले चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये वर्ल्ड कप हार गए रहते, T20 वर्ल्ड कप हार गए रहते, तो फिर शायद वो एक्सटेंशन नहीं मांगते। T20 के पे इर्द गिर्द क्यों रह जा रहे हैं? हम टेस्ट क्रिकेट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब टेस्ट क्रिकेट में अजीत अगरकर, गौतम गंभीर दोनों का अगर सक्सेस ग्राफिक्स हम अगर वाइट गेट में देखते हैं विमल भाई, तो लगता है कि यार इनसे बेटर तो कोई है ही नहीं। मतलब भगवान है क्या, मतलब जिस चीज को छूते हैं सोना बन जा रहा है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आते क्या हो जा रहा है? आप गिल को लेके जाते हो T20 में, वाइस कैप्टन बनाते हो, फिर वाइस कैप्टन आपका T20 से बाहर हो जाता है। इस भारतीय क्रिकेट में वाइस कैप्टन नाम का एक ऐसा लॉलीपॉप है जो जिसको दो वो बाहर ही बैठता है, कि बिना बताए बाहर बैठा दिया जाता है उसको। जैसे कि अश्विन ने भी कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं टूर करने नहीं गया हूँ किसी भी टीम के साथ, अगर मैं आपके प्लान में हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो फिर ओके, थैंक यू। तो विमल भाई ये चीज अगर हम देखें टेस्ट क्रिकेट में अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर की प्लानिंग वो रेशियो क्यों नहीं हमें दे पा रही है जो रेशियो हमें T20 में हम देख रहे हैं? इसी में मैं ऐड ऑन भी कर देता हूं सर, क्या टेस्ट क्रिकेट में सही टीम चुनी जाती है? देखिए अगर आप आंकड़ों के लिए आप बड़ा मिक्स्ड बैग रहा है पिछले, अगर आप 6 महीने का अगर आप देखा जाए, इंग्लैंड में वो टीम गई, नई नवेली टीम गई, शुभमन गिल की कप्तानी में वो टीम जाती है। उस टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है। और अगर किसी ने ये सोचा होगा कि ये टीम जो है जीत कर आएगी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। ठीक है, मैं और पीछे लेता हूं सर, 2023 से आप बात कर रहे हैं, 23 से 26-27 तक अगरकर के पूरे टेन्योर को उठाकर देख लेते हैं, टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो नहीं, तो फिर तो वही अगेन मिक्स रिजल्ट रहेगा। क्योंकि अगर 23 की अगर आप 23 से आप लोगों तो WTC फाइनल में भी अगर इंडियन टीम पहुंची, ठीक है, द्रविड़ थे। फिर उसके बाद जो है टीम ने साउथ अफ्रीका में 1-1 से बराबर करके ये लौटे। इंग्लैंड के खिलाफ जो था 0-1 डाउन थे, 4-1 से जीते, वो दौर था। लेकिन अगर और इंग्लैंड में दोबारा अभी जब इंडियन टीम गई तो 2-2 से ड्रॉ करा के आई। हालांकि वो आप उस इंग्लैंड वाला जो रिजल्ट है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प रिजल्ट है। इंग्लैंड कुड इजीली हैव बीन, आप जो है इंग्लैंड सीरीज को हार सकते थे, थोड़ा सा अगर चूक होती, इधर उधर रहता, 3-1 से हार सकते थे, 3-1 से आप जीत भी सकते थे। अब सोचिए अगर आप 3-1 से जीतते तो विनिंग सीरीज इन इंग्लैंड। लेकिन इतने मार्जिनल चीजें रही हैं, हमने देखा जिस तरह से मोहम्मद सिराज जिस तरह से ले जा रहे थे और वो आउट हो गया, आपने वो टेस्ट मैच जीता, वो टेस्ट मैच इट कुड हैव बीन लाइक 3-1, क्लीन बोल्ड हुआ वहां पे, क्लीन बोल्ड हो गए। सिमिलरली इंडिया जो भी है, एक जो टेस्ट मैच जीती है लास्ट में जो है, वो भी बहुत ही क्लोज उन्होंने जीता। वहां पर अगर वो हार जाती तो वो भी इंग्लैंड की तरफ से 3-1 हो जाता। लोगों ने कहा कि इंग्लैंड में इस तरह का जो इंग्लैंड की एक तो इतनी वीकेस्ट बॉलिंग अटैक नहीं थी, उसमें सिर्फ अगर देखा जाए बेन स्टोक्स थे। तो आपको कायदे से जिस तरह से आपकी टीम थी, जिस तरह से आपके पास कैलिबर था, रन बने थे, आपको 3-1 से जीतने चाहिए थे। एनीवे, बट मिक्स्ड रिजल्ट रहा है। और दो चीजें आप इसको, न्यूजीलैंड 3-0 नहीं बोल सकते हैं, साउथ अफ्रीका 2-1 नहीं बोल सकते। बिल्कुल वो चीज तो है ही। और वही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर
अगर आप देखा जाए अभी अगले इस साल 2026 में जो है अजीत अगरकर एंड उनके जो साथी हैं और गौतम गंभीर हैं कप्तान होंगे, चाहे शुभमन गिल हो, उनके लिए क्या चैलेंज है? उनके लिए चैलेंज 2026 का यही दो सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी आपके पास बाकी तो आप बायलैटरल वनडेज इधर खेल रहे हो, 2027 के लिए टीम बन रही है, उसके कोई मतलब नहीं है। बट WTC कार्ड्स पे है। WTC के लिए पहुंचना इंडिया के लिए बहुत टेढ़ा है, अभी आसान नहीं है। Next impossible तो आप 5वें नंबर वहां से श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका में 2 टेस्ट मैच आपको जीतना होगा। अब भूलिए नहीं, श्रीलंका में आप पर दबाव रहेगा क्योंकि श्रीलंका के साथ आप मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले आप 2-3 सीरीज जो खेले हो श्रीलंका में आप जीत के आए हो। एक बार तो आपने 3-0 भी, एक बार 3-0 से जीत के आए हैं। अभी तो हमारा अफगानिस्तान के साथ भी टेस्ट मैच है। एक बार अफगानिस्तान के साथ भी टेस्ट मैच है। चंडीगढ़ तो में। चलिए अफगानिस्तान के साथ तो आप घर पे खेल रहे हो, दैट्स नॉट ए बिग चैलेंज। बट एज अ BCCI बात कर लेते हैं सर, एज अ BCCI गुजारिश हो गई है, ठीक है, ये बात हो गई है, BCCI क्यों देगा सर एक्सटेंशन, ये समझाइए ना। नहीं देखो, दो चीजें इसमें देख सकते हैं कि राइट नाउ अभी जो टेन्योर रहा है रेस में कौन आगे है। रेस में नाम आ रहा है प्रज्ञान ओझा का है, RP सिंह के बारे में लोग चर्चा कर रहे कोई हैं, बाहर दो से नाम भी है। आ सकता है और भी नहीं, बाहर से भी, क्योंकि जो टीम रिजल्ट दे रही है हाँ। और एक बॉन्डिंग बनी हुई है तो लोग छेड़ते नहीं है। ठीक है। और गौती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गौती भाई ने भी कहा, सूर्या ने भी कहा कि 2028 ओलंपिक हमारा फर्स्ट टारगेट है। यानी देखो कोई भी टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा है, लोग इससे बात कर रहे हैं कि सूर्या से बात करो, सूर्या टेस्ट के बारे में क्या बात करेंगे। बट गौती का भी ये कह रहा है कि नहीं, हमारा अगला गोल 2028 ओलंपिक है। इट मींस अभी जो चीजें चल रही हैं, मुझे लग रहा है कि इनका पूरा फोकस व्हाइट गेंद पर है। सबको ये मान के चल रहा है कि रेड गेंद में भारतीय टीम को थोड़ा और टाइम चाहिए अपने फिर से खोए हुए बूम को हासिल करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कंसीडर करने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। फैंस हालांकि नहीं चाहेंगे, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो भी नहीं चाहेंगे, इंक्लूडिंग मैं मोहम्मद शमी का नाम लेके बोलूंगा कि उन्होंने ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सब बोला हुआ है, हमारे चैनल पे ही बोला हुआ उन्होंने। और अच्छा विमल भाई, डू यू थिंक अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की नजर में मोहम्मद शमी द एंड है, एरा उनका? सर से मेरी बात हुई थी एक दफा इस पे ऑलरेडी, सर ने मतलब इनडायरेक्टली कह दिया था कि बहुत मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब 14 मैच सर आईपीएल के 14 मैच, आई डोंट थिंक कि आप आईपीएल के 14 मैच मोहम्मद शमी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। फ्यूचर तो देखिए, अगर मोहम्मद शमी ने आपको लेना रहता, मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में उन्होंने मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 37 विकेट है उनके और 230 ओवर लगभग उन्होंने बॉलिंग डाली है। तो जो फिटनेस वाली बात थी, उन्होंने 230 ओवर डाले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अगर आप कई बार आप सेलेक्टर से बात करते हो तो वो क्या कहते हैं कि भाई आप लोग देख रहे हो 230 ओवर 37 विकेट, आप आंकड़े देख रहे हो। कई बार क्या होता है कि आप डोमेस्टिक, आप मोहम्मद शामी इतने क्राफ्टी गेंदबाज हैं, इतने शानदार गेंदबाज हैं कि वो फुल थ्रॉटल ना भी करे, हाफ द रन अप से भी अब अगर वो बॉलिंग करे, वो छका के वो विकेट ले लेंगे जाएंगे। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप टेस्ट क्रिकेट में सोचते हैं, तो आप ये देखते हो कि इंडिया के लिए आप टेस्ट मैच में जो है पूरा एक टेस्ट मैच में बैक टू बैक आप 50 ओवर डाल पाओगे कि नहीं, 25 ओवर पर इनिंग 50 ओवर डाल पाओगे कि नहीं। हमने देखा दो हमारे बॉलर जो हैं, ये तो मोहम्मद सिराज की हम लोग बात नहीं करते, मोहम्मद सिराज की जो क्रेडिट है कि जिस तरह से इंग्लैंड में, फिर तो बुमराह भी तो वही करते हैं ना कि एक मैच खेलते हैं फिर बोलते हैं एक मैच में आराम करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी वो भी तो पूरे फुल स्पेल में तो नहीं जा रहे हैं। 4 ओवर T20 खेल सकते हैं एटलीस्ट। नहीं, T20 खेल सकते हैं, लेकिन T20 में आपको अब समी की अगर आप देखा जाए फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस, फील्डिंग, टीम के साथ एज, बट ऑलरेडी शमी के जनरेशन वाले जितने खिलाड़ी हैं, चाहे रोहित हो, विराट हो, रविंद्र जडेजा हो, सब लोगों ने जो T20, तो T20 में आई डोंट थिंक सो भाई, इसमें तो मैं साथ हूँ आपके कि T20 में यार देखो, ठीक है, मैं भी शमी की गेंदबाजी कायल हूँ, मतलब कायल होने का मतलब ये नहीं, पागल होने में अंतर होता है। तो T20 में आगे मूव ऑन करना चाहिए टीम इंडिया को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है भाई कि ओडीआई में शमी एक आपके की बॉलर फिलहाल अभी 1-2 साल के लिए बात में कर रहा हूँ मैं, लंबे 2027 वर्ल्ड कप के लिए, हाँ 27 तक के लिए बात कर रहा हूँ मैं, उस लंबा नहीं जा रहा हूँ कि आप एक ऐसा वो गेंदबाज है जो आपके डेथ ओवर्स में भी विकेट निकालने की काबिलियत रखता है। एक ऐसा वो पावर, क्योंकि बुमराह आपको देखिए T20 वर्ल्ड कप ओडीआई नहीं खेल रहे हैं लगातार में, अगर देखें भी या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर हम जाकर देखें, 2023 के बाद सिर्फ एक वनडे खेला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं खेला वनडे ही नहीं खेला। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 2027 रोहित और विराट के लिए बहुत क्रूशियल वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक कि शायद शमी को आप 10 ओवर वाले उस सेगमेंट में तो आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर बुमराह आपके पर मैच नहीं खेल रहे हैं तो। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये अमृत ने बहुत दिलचस्प बात उठाई है। क्राइटेरिया शुड बी द सेम, मतलब मेरे को देखिए, मोहम्मद शामी को आप लें ना लें वो सेलेक्टर का डिसीजन है, बट ही ऑल्सो नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड द सेम वे जैसे विराट रोहित को आपने किया है, ठीक है ना। आपने भी विराट रोहित को ये गारंटी
नहीं दी है कि भाई 2027 में आप खेलेंगे ही खेलेंगे, किसी ने नहीं कहा है। अभी भी अगरकर बार बार यही चीज की बोलते हैं कि भाई ठीक है वो फॉर्म डिसाइड करेगा, हम देखेंगे, अभी टीम नहीं चुना। गंभीर भी यही बोलते हैं, सारी चीजें हैं। सेम चीज क्यों नहीं मोहम्मद शामी के साथ है? मोहम्मद शामी अभी आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप मोहम्मद शामी को लेकर आप भी यही बोलो। अब मोहम्मद शामी को अगर आप, और ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई आप दो दिग्गज बल्लेबाज हैं, उनके लिए आप अलग सेट ऑफ रूल्स और शामी के लिए अलग। बुमराह क्यों ऐड ऑन करो ना, बुमराह को क्यों छोड़ो? क्योंकि बुमराह भी भाई भी तो अगर 2027 वर्ल्ड कप भारतीय टीम को जीतना है तो बुमराह एज अ की बॉलर ना, अगर भारत के की बॉलर्स में तो उसमें देखिए बुमराह का केस तो देखिए अलग है, वो तो चाहे आप बोर्ड की देखा जाए। मैं बताऊं बुरा क्या लगा सर, बुरा ये लगा अगरकर से जब शमी का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा आई डोंट नो हाउ मच ही प्लेड, मतलब चीफ सेलेक्टर ने इस तरह की बात की, आई डोंट नो हाउ मच ही इज फिट, हाउ मच ही जस्ट प्लेड। नहीं, मैं वही बोला कि भाई वो अजीत अगरकर के तरीके से, मैं इसलिए बोला, मैं और क्या बोला कि भाई आप खिलाड़ी को सिलेक्ट करो ना करो वो आपकी मर्जी है, बट पब्लिकली आप जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं या जिस तरह से आप जो दलीलें दे रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि शमी ने भी हमने देखा कि वो उन्होंने भी रिएक्ट किया हुआ था। तो आई थिंक ये इट कुड हैव बीन इजीली हैंडल इन ए बेटर वे। एंड वो जो चीज रही है, या इवन श्रेयस अय्यर का भी अगर आप देखा जाए मामला, श्रेयस अय्यर T20 की टीम में नहीं थे, लग रहा था कि T20 की टीम में होंगे वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई है, कोई बात नहीं करेगा उनकी, श्रेयस अय्यर की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे श्रेयस अय्यर भी जो है आपके टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो उन्होंने साफ कर दिया है। तो वो आपके लिए वनडे और T20 ही खेलेंगे। जी एक चीज में और क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा आपसे। भारतीय क्रिकेट में एक अजूबा मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। एक खिलाड़ी दोहरा शतक मारता है, वो अगले मैच में बाहर हो जाता है। संजू सैमसन 3 शतक मारते हैं, उसके बाद वो अगले टूर्नामेंट सीरीज से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि भैया आपको गिल आ जाते हैं, उनको खिलाना होता है। फिर वो आता बंदा खेलता है बाहर, अंदर बाहर का खेल तो हम देख रहे हैं। जो प्लेइंग स्क्वाड में है, जो टीम ट्रैवल कर रहे हैं 15-16 प्लेयर्स, उनके साथ भी चीजें हैं। बीच में हमने खबरें भी सुनी कि एक अलग तरीके का एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल है। क्या भारतीय क्रिकेट इतना एडवांस हो चुका है, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमारे पास हर फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, क्या ये जो लड़ाई है, एक रिस्पेक्ट देना खिलाड़ी को, कि बाबा एक चयन करता है कि सेलेक्टर की बैठ के बात करें कि देखो शमी बाबा, मुझे लगता है कि यू आर डन, आपने बहुत अच्छा किया। ये शमी XYZ सबके लिए बोल रहा हूं मैं, जो दर्जा 1-2 प्लेयर्स को मिल रहा है आखिरी टूर्नामेंट, आखिरी मैच, ये बाकियों के साथ क्यों नहीं होती? बीसीसीआई के पास एक ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनती है कि भारतीय क्रिकेट के जो स्टार खिलाड़ी, उनको स्टारडम के साथ हम विदाई दें, उनको पता हो कि बाबा जैसे तेंदुलकर से बात की गई ना, हमारे पास संदीप पाटिल थे, उन्होंने बताया एक पॉडकास्ट में भी कि हमने तेंदुलकर को फोन किया, उनसे बातचीत की कि आपका आखिरी टेस्ट मैच हो जाए। तो ये सेलेक्टर्स क्यों नहीं करते हैं? प्लेयर्स को अकेला, प्लेयर्स को पता ही नहीं है, चाहे वो भज्जी हो, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी हो, बड़े से बड़े खिलाड़ी का नाम ले लीजिए, आपने तो कई प्लेयर्स को देखा हुआ है। अगरकर कम्युनिकेट नहीं करते। नहीं, दोनों चीज, ये चीजें देखिए क्या है, कम्युनिकेट करने का मतलब, जैसे हम लोग कई बार आसानी से बोलते हैं, नहीं रीचेबल है, बात करते हैं। देखिए अजीत अगरकर को आप हमेशा आप देखते हो ग्राउंड में, जब भी इंडियन टीम रहती है, सबके साथ बात करते हैं, बैठ के चीजें करते हैं। देखिए उनके लिए मैंने सुना है 1-2 खिलाड़ियों को, जैसे मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूंगा, एक टेस्ट खिलाड़ी है जिन्होंने अभी बैट्समैन है, उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया है, आई थिंक अनाउंस उन्होंने नहीं किया ऑफिशियली। तो उनसे अजीत अगरकर ने साफ उनको अपने घर में, उनके घर पे बात हुई, बताया उनको, क्लियर कट उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि वी हैव मूव्ड ऑन। आई नो कपल ऑफ प्लेयर्स को अजीत अगरकर ने साफ कहा WTC फाइनल के बाद कि भैया हम लोग अब नए की तरफ जा रहे हैं। उन खिलाड़ियों ने भी सुना। अब देखिए, अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो सिलेक्टर आपके लिए इतना ही कर सकते हैं? उसके बाद से उन्होंने अपना फैसला लिया। भाई खिलाड़ी को बुरा लगता है। अब राहुल द्रविड़ का एग्जांपल देखिए, राहुल द्रविड़ ने रिद्धिमान साहा को बोल दिया था, रिद्धिमान साहा को बोल दिया गया था कि भाई, और रिद्धिमान साहा को उस समय बुरा भी लगा कि भाई राहुल द्रविड़ ने कहा कि भाई हम लोग आपके बियॉन्ड दिख रहे हैं। एंड रिद्धिमान साहा वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर रहा है, प्रॉब्ली सब जो जिन लोगों ने देखा है उसके पिछले 10-15 साल में बोलेगा रिद्धिमान से बड़ा विकेट कीपर नहीं था। लेकिन राहुल द्रविड़ ने कहा कि आपकी जगह है। ईशांत शर्मा का देख लीजिए, ईशांत शर्मा है स्टिल, अभी उनको भी कम्युनिकेट किया गया कि भाई हम नहीं देख रहे हैं आपके लिए टेस्ट या वनडे में या T20 में जगह। ईशांत शर्मा खेल रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि आप चीजें बदलती भी हैं भारतीय क्रिकेट में। क्या होता है कि भाई आप अगर कोई भी एजिंग प्लेयर है, उसको आप ये नहीं आप कह सकते हो कि आप हमारे प्लान ऑफ थिंग्स में नहीं है, आप इतना ही कह सकते हो। करुण नायर कोई बन सकता है।
नहीं देखिए, करो अगर आप रन बनाएंगे, सी एट द एंड ऑफ द डे अमृत, आप करुण नायर हो या फिर आप कोई भी खिलाड़ी हो, आप अगर रन बना रहे हैं, आप अगर फिट हैं, आप में अगर मोटिवेशन है, तो एवरीवन विल थिंक। रोना शमी का है, तो शमी ने क्या पाप किया हुआ है? हाँ, तो ये बात तो वही इसीलिए तो मैं भी कहा कि भाई मोहम्मद शमी को अगर आप वनडे क्रिकेट में, मैं तो ये भी मानता हूँ कि मोहम्मद शमी की हो सकता है कि भाई 2027 का हिस्सा नहीं है वो, 2027 का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको अभी नहीं खिलाएंगे। आप रेस्ट दो ना, आप भाई आपको पता है कि बुमराह खेलेंगे ही खेलेंगे, आप बुमराह को रेस्ट दो, बुमराह को आप प्रिजर्व करके रखो, मोहम्मद शामी को रखो ऐसा, और मोहम्मद शामी के अराउंड, ताकि आपकी टीम भी अफेक्टेड नहीं हो। आप मोहम्मद शामी एक जो है प्रूवन प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, आपने उसको रखा हुआ है, उसके अराउंड आप बाकी दूसरे पेसर्स को खिलाओ, चाहे आप प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाओ, चाहे आप मोहम्मद सिराज को खिलाओ, चाहे जिसको भी खिलाओ। तभी लोग कहते हैं कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग्स की बात कई दफा हो जाती है, फेवरेबल्स हो जाते हैं। ठीक है, चलते चलते सर इन्होंने तो कह दिया कि बीसीसीआई कंसीडर कर लेगा, आप एज अ बीसीसीआई गुजारिश की गई है, कर लेगा बीसीसीआई कंसीडर सर? देखिए, अगर मुझे नहीं लगता है कि अगर अजीत अगरकर को अगर गौतम गंभीर का वो एंडोर्समेंट नहीं मिला रहा था, पब्लिकली उन्होंने तारीफ की, और उनका जो रिकॉर्ड है, जो उन्होंने सिलेक्टर टीम 19-20 डिसीजन होते रहते हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्योरली अगर उनके ट्रॉफी के रिकॉर्ड को देखे तो ट्रॉफी है, और चूंकि समय कम है, 1.5 साल के अंदर अजीत अगरकर ने सडनली जून 2023 से लेके अब तक एक अगर देखा जाए कंटिन्यूटी तो उन्हीं की रही है। बाकी सारे सिलेक्टर में अगर 2 सिलेक्टर जो हैं, 2 सिलेक्टर भी नहीं, 2 सिलेक्टर तो नहीं आए हैं, 4 सिलेक्टर अब नए हो गए हैं। तो कंटिन्यूटी में देखा जाए, कोच बदला, कप्तान बदला, तो नए कोच कप्तान है, ये तो अजीत अगरकर उस पूरे ट्रांजिशन फेज को 2 साल 3 साल से उन्होंने देख रहे हैं, बोर्ड के साथ भी उनका कम्युनिकेशन है, तो इट मेक्स, मतलब अगर आप देखा जाए तो इट्स मतलब अगर बोर्ड के पास कोई ये चारा नहीं है, क्योंकि बोर्ड अब अगर अजीत अगरकर ने दिलचस्पी दिखाई है, तो बोर्ड किस मुंह से बोलेगा कि नहीं हम आप पे इंटरेस्टेड नहीं है। इज्जत रखने वाली बात है, क्योंकि देखो जैसा कि एक सवाल यहाँ ये भी हो जाता है कि अब ये चयनकर्ता बनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 2029 की टीम लेकर जाएंगे, टीम तो वही रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कि विराट और रोहित की विदाई होगी 27 वर्ल्ड कप के बाद, तो इनकी विदाई हो सकती है कि चलो भाई अभी इच्छा पूर्ति थी, आपकी इच्छा, आपने वरदान मांगा, आपके पास एक था, आपने वो मिल गया, तो 2 कहानी है इसमें, सिंपल सी चीज है। बट अब अगर अगरकर भाई आए तो शमी का एंड है, और शमी के जो लवर्स है वो चाहेंगे। दर्शकों से पूछ लेते हैं भाई कि आप क्या चाहेंगे, अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर के तौर पर 2027 तक का एक्सटेंशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? वैल्यूड क्रिकेट फैन है आप हमारे, आप बता सकते हैं एज एन एक्सपर्ट क्रिकेट फैन कि भाई आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है? अगर वो नहीं तो कौन चीफ सेलेक्टर होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।